दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की दुश्मन, कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस की हार की, आप अगर गुरुनाम चौधरी से पूछा जाए सबसे बड़ी वजह? मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अच्छी भूमिका हरियाणा चुनाव में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि जितना भी पप्पू मीडिया था ना वो सब बिलबिला के बाहर आ गए हैं, सब अपने रूप में आए हुए हैं, सब अपने अपने पोल खुद ही खोल रहे हैं। तो वैसे ही इस चुनाव में इतना कुछ खोल दिया है, इस चुनाव ने इतना कुछ दे दिया हरियाणा के चुनाव ने कि मैं बता तो रहा हूँ कि जो लोग ना शक करते थे, सुनते थे, सुनी सुनाई बातों पे आदर ऐसा है जी वैसा है, अब वो खुद ही आके बक रहे हैं। जितना भी ये पप्पू मीडिया है आपस में ही एक दूसरे को गाली गलौज दे के एक दूसरे की कला पट्टी पावल पट्टी सब खोल रहे हैं। अब बताओ चढ़ुनी साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि बताओ इतना बेवकूफ़ आदमी है लोग, इनको पिच बना के हमने किसान की दी, इतना कुछ हमने प्रोपगंडा खड़ा करके दिया, इस तरह उस तरह किस पिच पे खेलेंगे और ये जीते जिताए मैच हार गए। मतलब चढ़नी जिसको 1100 वोट मिला, अरे भाई इतना बड़ा नेता, इतना किसान बड़ा, इतना आंदोलन, उसको 1100, अरे भाई बड़ा बेशरम आदमी। बताओ क्या कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हो गई कि मैं खुद परेशान हूँ कि भैया इस तरह चढ़ूनी जो उसने आंदोलन की शुरुआत की उसको 1100 वोट, और हमारे सबसे कट्टर महान हमारे दिल्ली के बहुत बड़े कहते हैं ब्रह्मांड के पढ़े लिखे कट्टर ईमानदार केजरीवाल साहब 90 सीटों पे 87 सीटों पे जमानत ही जब्त हो गई। क्या क्या इस हरियाणा ने खेल खेला और हिंदुओं ने क्या थोड़ा सा एकता क्या दिखाई, बस जितना भी था प्रोपगंडा जितना झूठ सब धराशायी ज़मीन पे धूल हो गए हैं। और पप्पू की ऐसी ऐसी चढ़ चढ़ के बुराई कर रहे हैं यही लोग जो पप्पू के साथ थे। वही मीडिया जो फंडिंग पे चलती थी, 10-10 लाख फॉलोवर, 15-15, 20-20, 50 लाख तक फॉलोवर, झूठ का प्रोपगंडा चला के कमरों में एसी बैठ के बकैती करते थे, विश्लेषण करते थे। अरे भाई ये वाला तो बस गए जन नायक, वो अब बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं जी बताओ दूध दही के क्षेत्र में जिलेबी लेके पहुंच गए, वहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं, हाथ से बनती जिलेबी, कौन सी मशीन बनाएगी जिलेबी, वो खुद एक दूसरे की लगा धोने में एक दूसरे को। और वो बनखेड़े अशोक बनखेड़े वो सबकी लुटिया डुबो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देख के। वो सबको सबका वो सारे चिल्ला रहे, अरे भाई सबकी दुकानें बंद करवाएगा क्या, बस कर। वो रुक ही नहीं रहा क्योंकि वो हर चैनल पे विश्लेषण करता हुआ मिलता था। कोई भी जितना भी पप्पू मीडिया में है 28 चैनल, कहीं ना कहीं आपको 25 चैनलों पे वो ज़रूर दिखेगा, हर जगह अपनी बातें बताता था, कहता था जी मैं तो ऐसा है बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ, मैं पहले एक चिट पोल का सारा मैं ही विश्लेषण देता था। अब लोग पूछते हैं, मैंने तो बता दिया था आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, सूपड़ा ही साफ है, बिल्कुल ख़त्म है बीजेपी, अब तो ढलान की तरफ है। इतना गाने के बाद इन्होंने तो सारा गोबर कर दिया, सब कुछ बेकार कर दिया, मेरे कहने के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ, वो परेशान हो रहा है। और जबकि मैं ये जानता हूँ जो पप्पू मंडिया इसी कमरों में विश्लेषण करता है ना, मैं बताऊँ मैंने भी बहुत सारे देख लिए उनके, अभी तो 50 चुनाव हार गए हैं पप्पू जी, ठीक है, लेकिन उनको ये देखा है कि 15-20 चुनाव तो मैंने खुद देखा है कि इनके कोई भी आइडियोलॉजी कोई भी इसका विश्लेषण कभी भी मैंने देखा नहीं पास हुआ। लेकिन हाँ फंडिंग मिलती है, मजबूत पैसा मिल रहा है ताकतवर, और नहीं तो और फॉलोवर भी झूठ बोल के जोड़े हुए हैं कुछ, वो बेचारे अंधकार में हैं आधे अधूरे।
तो वो इस तरह से इनका चैनल चल रहा था। लेकिन अब इनकी दुकानदारियों पे सबके खतरा आ गया है। जब से ये चुनाव हारे हैं हरियाणा वाला, सब खतरे में है, सब खतरे में। अब वो सब बिलबिला रहे हैं, अरे भैया दुकान ही बंद हो जाएगी तो कहाँ से फंडिंग मिलेगी, कौन देगा हमें पैसे। हम तो झूठ बोल के इतना कुछ हवा बनाए थे हरियाणा के चुनाव में, बस 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 सारा कुछ करा था, सारा बेकार हो गया। तो क्या कभी कोई कह रहा हुड्डा ने कर दिया है, कोई बता तो रहा हूँ कि चौड़नी साहब हुड्डा को गाली बक रहे हैं कि हुड्डा को हमने पीछे बना के दे दी थी, कांग्रेस को पीछे बना के दे दी थी, खेल ही नहीं पाई। तो ये सब चल रहा भाई। दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो समझ कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस की हार की, आप अगर गुरनाम सिडोनी से पूछा जाए सबसे बड़ी वजह? मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अच्छी भूमिका, वो लोग जितने भी बैठे हैं वो पैसे के पीछे बैठे हैं। किसान तो अपने खेतों में लग रहा है, किसान की तो मजबूरी है खेतों में लगना, और वे लोग तो टोल टैक्स से पैसे आ हैं, उन का तो एक गुट है, और जो लोग हैं वे पैसे पे बंधे हुए हैं। मालूम ये सुन लिया होगा आप लोगों ने, एक टिकैत का पड़ोसी था, इसने पूरी इसकी कुंडली खोल दी। एक और आंदोलन चल रहा है वर्तमान में, कहां चल रहा है? पंजाब के अंदर। किसी को पता ही नहीं है। चढ़ूनी ने बोला उसके बारे में नहीं, राहुल गांधी ने बोला नहीं, विपक्ष के किसी नेता ने बोला नहीं, किसी को पता ही नहीं है। थोड़ा सा उस आंदोलन की झलकियां भी देख लीजिए, वर्तमान में चल रहा है। मान सरकार ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ। ये है इनकी असलियत। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, वो और रोचक है, पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, है ना। इनको रोते बिलखते हुए देख करके इतनी आत्मा को इतना संतुष्टि मिलती है ना, इतना सुकून मिलता है, और अपने जजमेंट पे इतना गर्व भी होता है कि हम लोगों का जजमेंट बहुत सही था। ठीक, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, इनका थोड़ा सा बिंदुवार विश्लेषण करते हैं। हमने किसान आंदोलन किया ताकि कांग्रेस का माहौल बन सके, हमने माहौल बनाकर कांग्रेस को दिया, लेकिन कांग्रेस न तो लोकसभा में उसका फायदा उठा ले पाई और न ही हरियाणा विधानसभा में। कांग्रेस किसान आंदोलन को कैश नहीं करा पाई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता, किसान आंदोलन वाले, ठीक है, इसको जी न्यूज ने भी कवर किया है। अब देखिए ये चीजें, एक कोई अरविंद है, ये इनके पार्टी के नेता हैं, ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति, ये कह रहे हैं जिस इंसान ने किसानों के लिए विधायकी छोड़ दी। अब दूसरी तरफ देखिए, ये किसानों को गाली दे रहे हैं। जिस इंसान ने किसानों के लिए विधायकी छोड़ दी उसका साथ नहीं दिया। किसान कौम अगर ऐसा करने लग गई तो मत कहना कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये अभय चौटाला है, 27/1/2021 को एक ट्वीट करते हैं जिसको पिन किए हुए हैं कि मुझे कुर्सी नहीं, मेरे देश का किसान खुशहाल चाहिए। सरकार द्वारा लागू इन काले कानूनों के खिलाफ मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं विपक्ष में बैठे अन्य सभी नेताओं, किसान पुत्रों से निवेदन करता हूं कि संघर्ष की लड़ाई में किसानों के साथ रहे। इनका दर्द यह है कि किसानों ने इन्हें भी वोट, अरे भाई वो फर्जी भाड़े के थे। जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 1100 वोट मिला, इसी से पता नहीं चल गया। अब भाड़े के वोट कैसे चढ़ूनी के विधानसभा में आकर के वोट दे दें? समझना चाहिए ना इस बात को। इस बात को तो समझ ही नहीं रहे। हरियाणा की ठाठ और वहाँ के जाट और हरियाणा की जनता इतना बड़ा काम कर गई पूरे देश में। मैं बताऊं, इतना कुछ चुनाव, इतने चुनाव हारी कांग्रेस, कभी भी इस तरह किरकिरी नहीं हुई जो किरकिरी इस हरियाणा ने करा दी।
बता तो रहा हूँ कि सन्न रह गए हैं। और पूरा मीडिया जो इतना भी पप्पू मीडिया था बिलबिला के ऐसे एक दूसरे पे लगा हुआ है गाली गलौज। और इनकी सबसे बड़ी गाली गलौज के जो प्रवक्ता हैं, जो सुप्रिया सिन्हा जिलेबी बाई, वो अलग ही गा रही हैं कि भैया एक चुनाव परिणाम तय नहीं करता, इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं, मजबूत होकर आगे लड़ना, अभी बहुत दूर तक चलना है। अरे भाई वो सब सही है, बहुत दूर तक चलना है, कितने चुनाव तो हार चुके हो। मतलब 15 साल से वो सीएम रहा मोदी, ठीक है, और 15 साल से अब पीएम हो गया। अब वो अपनी मर्जी से सीएम के रिटायरमेंट मतलब वहाँ से इस्तीफ़ा देके और पीएम बना। अब क्या भाई, अब क्या करोगे? अब बताओ। अब वो पीएम पे बैठा हुआ है, अब उसका मन करेगा तो चला जाएगा। लेकिन आप 20 साल से तरस के मर रहे हो कि काश मेरे आगे पीएम लग जाए, पूर्व पीएम लग जाए, किसी तरह पीएम लग जाए। सब लोग लगे हुए, कुछ होने वाला नहीं है।